मैडम आप फ्लैट बेच बेच के ना गाड़ी खरीद ली है। वाह, ये तो सोचना पे मजबूर कर दिए आपने कि हम कैसे अब लें। अब अरे ले लेना तुम भी, मैं इतना कमा रही हूँ, तुम भी थोड़ा बहुत कमाओगे, थोड़ा सब्र करो। मैडम जी ना, हम गरीब आदमी हैं। वो जो सरकार द्वारा जो हमें आवास योजना मिला है ना, वो हमें दे दीजिए। गरीब हो तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैंने ठेका लिया तुम्हारे जैसे गरीबों का? क्या बोलो, सरकार द्वारा जो आवास मिला है वो फटीचर, वो तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। अगर आवास चाहिए ना तो पैसा लेकर आ जेब में। मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, इतना पैसा कहाँ ही कमाते हैं। और ये तो सरकार द्वारा आवास योजना मुफ्त में मिला है ना हम गरीबों को। ऐसा मत करिए आप ना, हमारा जो आवास योजना मिला है ना वो हमें दे दीजिए। देख मेरी बात सुन, मैंने तुझे क्लियर कर दिया है। पहली बात तो सारे फ्लैट बिक चुके हैं। अगर फिर भी तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए अरेंज कर दूंगी, पर तुझे पैसे लाने होंगे। और अगर तुझे वहाँ पे खाली रहना है तो रेंट लेकर आ, तभी मिल पाएगा। और अगर ये दोनों नहीं है तो अपना रिक्शा उठाओ, निकल ले यहाँ से। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम गरीब आदमी हैं, हम इतना पैसा कहाँ ही कमाते हैं। ऐसा मत करिए आप, हम गरीबों को अगर ये आवास योजना दे देंगे तो आपको ना बहुत याद करेंगे। प्लीज मैडम ऐसा मत करिए। ओए, मैडम बोल रही है ना तुझे कि ये फ्लैट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर तुझे वहाँ रहना है ना तो या तो रेंट लेके आ या तो खरीद लेना, ये रिक्शा बेच के खरीद ले। देख ज्यादा यहाँ पे मेरा टाइम मत वेस्ट कर। मैं तेरे से लोगों के मुंह लगने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ। अपना रिक्शा उठा और जा यहाँ से, और जब जेब में पैसे तभी लौट के आना यहाँ पे, समझा ना? अबे ओए लंगड़े, तुझसे ना मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, तू लंगड़ा है। वरना उठा के जब जेल में बंद करता ना तब तेरे दिमाग सही हो जाते। नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अगर हम ये रिक्शा बेच देंगे तो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। इसी रिक्शे से 1500 रुपए जो कमाते, जिससे घर का राशन, बच्चों की फीस जाती। और मैडम जी ये आवाज़ तो हमें सरकार द्वारा मिला है, आपको बस एक साइन करना है, साइन कर दीजिए ना, हम भी झोपड़ी से आवास में चले जाएंगे। मैडम ये पकड़िए जरा, आप इधर आइए। अबे कितना आवास चाहिए तुझे, बता कहाँ रहना तुझे? साहब मुझे सरकार द्वारा मुफ्त में आवास योजना मिला है, आपके आगे पैर छूते हैं, दे मैडम दीजिए ना एक काम करता हूँ, दे देता हूँ ना, दे दूँ मैडम? साहब दे दो दे दो। ठीक है मैडम। और चाहिए? मिल गया आवाज? और चाहिए साले? और चाहिए तुझे? साले लंगड़े ना, पैर हाथ तोड़ के ना बैठा दूंगा। जब मैडम बोल रही है ना, साले थोड़ा होश ठिकाने से बात किया कर, ये मेरी मैडम है, समझे? साहब हम गरीब आदमी, हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करिए साहब। तुझे मैंने गरीब किया है क्या? साले रिक्शा चला रहा है ना, रिक्शा चलाओ, 400-500 रुपए दिन का कमाता है ना, भी चाहूंगा तेरा रिक्शा उठा के जब्त कर दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, रिक्शा मत जब्त करिए। चाहिए इनको आवाज चाहिए साले। इन गरीबों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है, जहाँ देखते नहीं अमीर लोग अपने गरीब का रोना लेके बैठ जाते हैं। नहीं साहब, रिक्शा मत जब्त करिएगा, ये हम मालिक का है, इसका तो हम कोटे चलाते हैं साहब। चलाता है ना साले ना, जितना बोलना उतना सुन। मैडम ने बोला ना फ्लैट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुझे चाहिए ना तो जाके पैसे लेके आ। और वैसे भी तू सारा लंगड़ा है ना, तभी थोड़ा दया खा जा रहा हूँ, तुझे मार ज्यादा नहीं रहा हूँ। उठा के जब थाने बंद करता ना तब तेरे होश ठिकाने आ जाते। साहब ऐसा मत करिए साहब। तुम कितने बेशरम हो, बोल रहे ना कि कोई फ्लैट नहीं बचा, नहीं बचा, कहाँ से ला के दे? अपनी जेब से निकाल के तुमको फ्लैट ला कर दूं? तू जा रहा है यहाँ से कि तेरा रिक्शा उठा के जब्त करूँ? नहीं 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 साहब, जा भाई जा, निकल निकल। जा रहे साहब। हम गरीबों को सरकार द्वारा मुफ्त में रिक्शा मिला है और आप लोग सही नहीं कर रहे। हम गरीबों की ना बददुआ लगोगे। जाते हैं साहब। बद्दुआ दे रहा है, जाते जाते चल भाग यहाँ से, तभी तो ऐसे गरीबों का कुछ नहीं हो पाता है। साले मारूंगा, चल निकल। देख रही मैडम, अगर मैं आपके साथ यहाँ ना होता ना, ये साला आपके साथ कितनी बदतमीजी करता। अच्छा हुआ मैडम आपने मुझे रखा हुआ है सरकार की तरफ से, आपके साथ मैं हूँ, वरना और कोई हवलदार या पुलिस वाला होता ना, वो तो मैडम आपके साथ कुछ भी ना करने देता। और वो बेचारा कोई हो सकता है ईमानदार हो, पर मैडम देखिए अब गरीबों का आप फ्लैट तो दे नहीं रही हैं मैडम, कुछ मेरे लिए भी सोचिए, एक अच्छी गाड़ी मुझे भी दिलाइए अरे मैडम। रुद्र साहब थोड़ा सब्र तो करिए, वक्त के साथ साथ ना सब हो जाएगा। अब देखो ना, आए दिन ये साले नमूने परेशान करने आ जाते हैं। थोड़ा सब्र करो, तुम भी गाड़ी ले लोगे, और थोड़ा सब्र करो बस यार। चलिए ठीक है मैडम जी, आपने इतना बोल दिया तो अब मैं सब्र करता हूँ। पर मैडम जी मुझे गाड़ी चाहिए जरूर। हाँ हाँ, मेरी एक मीटिंग लगी, चलो चलते हैं। बैठिए। अबे ओए रिक्शे वाले, किधर है तू? अरे मालिक, अबे तू यहाँ है? तुझसे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पूरे घर में तबेले में ढूंढ रहा हूँ। आखिर मैं किराया क्यों नहीं दे रहा तू? इधर 3 महीने से ना मैं रिक्शा चला रहा हूँ और ना ही कुछ पैसे इकट्ठा कर पा रहा हूँ। तो 1 महीने का समय दे दीजिए साहब, हम आपका किराया दे देंगे। 1 महीने का समय? अबे पिछले 2-3 महीने से तुझे समय दे रहा हूँ, ना तो सिर्फ कोटा दिया जा रहा है, ना घर का किराया दे रहा है।
अब तुझे मैंने हर चीज दी, काम धंधा करने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी और खर्चे वर्चे निकालने के लिए रिक्शा दिया, तुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मालिक मुझे पता है आपका बहुत एहसान है, मैं आपको 3 महीने से नहीं दे पा रहा हूँ किराया घर का और कोटा भी नहीं दे पा रहा हूँ। मालिक मुझे बस 1 महीने का और दे दीजिए। बताओ वो हमको सरकार द्वारा आवाज़ मिला था, वो मैडम जी ने वो भी हमसे छीन लिया। अगर वो एक सिग्नेचर कर देती तो हमको वो आवाज़ मिला था। साहब हमको बस 1 महीने का समय दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा भर देंगे। नहीं होगा तो हम गांव जाके ज़मीन बेच के आपका पैसा भर देंगे। देखिए साहब हम किराया तो नहीं दे पा रहे, लेकिन आपके गाय भैंस का सबका चारा तो कर देता हूँ, आपको दूध पहुँचा देता हूँ आपके घर पे। देख ये आवाज मिले या ना मिले मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तुझे रहने के लिए जगह दी, चलाने के लिए रिक्शा दिया और ना तो किराया दे रहा, कोटा दे रहा, कुछ हो ही नहीं रहा तुझसे। और पता है तुझसे मैं घर पे आता हूँ, बीवी मुझसे पैसे मांगती है, मैं कहाँ से ला के दूँ? उसकी शॉपिंग कराना है, खर्चे हैं उसके। साहब मैं समझ सकता हूँ कि आप मालिक आदमी हैं, आपको तो टाइम से पैसा देना पड़ेगा, लेकिन साहब आप इतने सज्जन इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। आप मुझे 1 महीने का और मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूँगा। साहब बहुत मेहरबानी होगी आपको अगर 1 महीने का टाइम दे देंगे आप हमें। देख मैं तुझे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तुझे 1 महीने का टाइम देता हूँ। 1 महीने तू किराया देता है तो ठीक है, और कोटा भी साथ में। नहीं दिया तो घर तुझे खाली करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है साहब मंजूर है, लेकिन हम 1 महीने पहले आपका किराया और ये सब भर देंगे साहब। सिर्फ 1 महीना याद रखना। ठीक है साहब। बताओ 3 महीने का पहले का किराया है, 1 महीना ये 4, और इधर कोटे का रिक्शे का कोटा भी नहीं दिया। मैं कहाँ से लाऊंगा? वो तो भगवान की दुआ से इतने अच्छे इंसान हैं कि अपने घर पे रहने ही दे रहे हैं, और गाय भैंस के लिए चारा आरा करने देते तो दूध दही खाने को मिल जाता है। लेकिन नहीं, इनका पैसा हम ज़रूर दे देंगे, भले ही चाहे गांव वाली ज़मीन बेच के देनी पड़े। नमस्ते साहब। नमस्ते इधर आओ। जी साहब। कौन हो भाई तुम और यहाँ कैसे? साहब हमारा नाम रामू है साहब। रामू है? जी साहब। तुम्हें अंदर किसने कुछ नहीं दिया? अरे साहब बहुत हाथ पैर जोड़े नीचे, गार्ड साहब के तब ऊपर आने दिया साहब, बहुत मजबूर आदमी हैं साहब हम। क्या बात है साहब, सब बताओ क्या बात है? साहब हम ना बहुत बेबस और गरीब आदमी हैं साहब। वो जो सरकार द्वारा आवास योजना निकली थी उसके हमने सारे कागज़ भी कंप्लीट करा लिए, और यहाँ तक कि उसके 2 लाख रुपए कमा के पैसे भी भर दिए। बस एक जो यहाँ की मैडम जी हैं जो आवास योजना वाला काम देख रही हैं, उनका एक साइन हो जाता तो हमें वो आवास योजना मिल जाती साहब। अरे तो वो तो गरीब लोगों की बनी है, गरीब लोगों के लिए सरकार बना रही है, उसमें तुम्ही लोग का रहने का अधिकार है ना, तो ऐसा क्यों कर रही मैडम? आप सब कुछ होने के बाद में भी हमें वहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है। हम वहाँ मैडम जी से सिग्नेचर कराने के लिए गए थे, साइन कराने के लिए, उन्होंने मुझे धक्के मार के भगा दिया, मुझे मार के निकाला? जी साहब। जितने भी अधिकारी है ना ये भूल जाते हैं कि सरकार इनको पैसा देती है गरीबों की मदद करने के लिए। रुको मैं पता करता हूँ जरा कौन मैडम वहाँ पे। जी साहब। हेलो, मैं आयुष ऑफिसर रोहित प्रजापति बोल रहा हूँ। ये बताइए जो यहाँ पे बंतरा के पास जो सरकारी आवास बन रहे हैं तो किसके अंडर में बन रहा? रियांशी मिश्रा। ठीक है आने दीजिए। ओके नहीं उनसे बता दीजिएगा थोड़ा सा हमसे मिल लें फौरन। ओके साहब हम रिक्शा चलाते हैं, गरीब आदमी हैं, हमारा रिक्शा भी जब्त करा देखिए दिया। आप घबराइए नहीं, वो जितने भी आवास बन रहे हैं ना आज जैसे गरीब लोगों के लिए बन रहे हैं जो पिछड़ी जाति के हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी उसका हक है सिग्नेचर करना, वो फ्लैट बना के किसी और के तक कैसे बेच सकती है? जी साहब अगर हमारा ठीक है मैंने उससे बोला आने दीजिए उसको। ठीक है मैं बात करता हूँ। ठीक है साहब। मैडम जी एक बात बताइए, इतने सारे फ्लैट आपने बेच दिए, अरे कुछ पैसे मुझे भी दीजिए, आप तो अपनी जेब गरम कर रही हैं बस। पहले मुझे तो ठीक से मिल जाने दो, तब तुम्हें भी मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। नमस्ते साहब। नमस्ते। मैम साहब। तुम कौन हो? मैम साहब हम यही पास वाली झुग्गी में रहते हैं, सामू नाम है हमारा। अबे हाँ ठीक है, ये सब थोड़ी पूछ रहा हूँ, बता क्या काम है? मैम साहब वो जो सरकार द्वारा आवासीय योजना बन रही है उसमें हमने फार्म भरा था, तो हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने बोला कि एक प्रियांशी मैडम है जिनके अंडर में एक काम चला, उनसे सिग्नेचर करा के लाने। मैम साहब सिग्नेचर। एक सेकंड मेरी बात सुन, जितने भी फ्लैट्स हैं वो सब सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो तू जा निकल। आउट हो चुके हैं? हाँ। लेकिन मैम साहब ये तो सरकार हम गरीबों के लिए बना रही है ना, तो ये बिक कैसे सकते तो हैं? बिक गए ना, जो गरीब थे उन्होंने खरीद लिए, और तेरे पास पैसे हो तब तुझे फ्लैट मिलेगा, वरना कहीं और जाके देख ले। खाली फार्म का पैसा लगना था 2000 रुपए। मैम क्या बात है? साइन कौन करेगा? मैडम कुछ बोल रही है ना, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? साइन मैडम मैं बोल। करूंगी ना, तो मैं बताऊंगी ना कि कैसे होगा कैसे क्या नहीं होगा।
साहब देखिए, हम लोग गरीब आदमी हैं मैम साहब, आप ऐसा मत करिए। हम रिक्शा चलाते हैं मैम साहब, 100-200 रुपये कमाते हैं, ऊपर से हमारे घर में 4-4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, और जुग्गी में रहते हैं, आए दिन पानी बरसता है ना तो रूम में आता है। अच्छा, मुझसे पूछ के तूने बच्चे पैदा किए थे? नहीं ना, अब अपना काम कर जाके। अगर वो घर चाहिए या तो पैसे लेकर आ या तो रेंट लेकर आ, वरना पतली गली से निकल ले। साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं कि कंप्लेंट ऊपर तक करेंगे? अबे ओए, तुझे दिखता नहीं है मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और जाके मैडम की कंप्लेन करेगा? अबे ओए, जाके तेरी औकात है ना, जाके कर देना। और वैसे भी ना मैडम जी के अगर तूने कुछ भी बोला तो बेटा यहीं पटक के तुझे मारूंगा मैं। साहब आप ये गलत कर रही हैं, हम गरीब लोगों पर अत्याचार कर रही है, ऊपर से पैसा आया, आपने फ्लैट भी बनवाया, लेकिन आप उन लोग को, अमीर आदमी को बेच रही हैं। अच्छा, तुझे बहुत पता है मेरे बारे में। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, यहाँ पे खड़े होके मेरे सामने जबान चला रहा है। सुन मेरी बात, सारे फ्लैट जो है वो बिक चुके हैं। अब अगर तुझे फ्लैट चाहिए तो या तो पैसा अरेंज कर दे और या तो निकलने यहाँ से। इतना ही पैसा होता तो हम आवासीय योजना का। अबे ओए, तू ना ज्यादा मैडम से बहस मत कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तुझे पटक के यहाँ मारूंगा, साले जेल में ले जाके ना बंद कर दूंगा तुझे। माफ कर दीजिए, लेकिन हम गरीब आदमी, हमारी मजबूरी। गरीब आदमी हो साले, इतनी देर से मैडम जी समझा रही हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा? अगर तेरे पास पैसे हो तो पैसे दे और निकल यहाँ से। बहुत अच्छा किया रुद्र, ये इसी के लायक था। साले बच्चे पैदा कर लेते हो, हम लोग से पूछ के पैदा किए थे क्या बे? अरे हट्टे कट्टे हो, थोड़ा कमाओ, वहाँ पैसे कमाओ, क्या कर दिया? सब भगवान देख रहा है, आप हम गरीबों को अत्याचार करें ना, भगवान आपके ऊपर। ये बदला मुझे मत देना। भगवान देख रहा है ना तो भगवान को देखने दो, तुझे अपना काम करने से मतलब रख और निकल यहाँ से। चलो निकल यहाँ से, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। मैडम कैसे कैसे लोग चले जाते हैं, पता नहीं मैडम। हम आपके साथ, मैं भी इन लोगों के साथ सलाह रह के ना मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। मैं खुद ऐसे लोगों को डील कर करके ना थक गई हूँ, पता नहीं कहाँ से नमूने डेली चले आते हैं। मगर एक बात सुनिए, ये जो आवास बन रहे हैं ना, ये तो आपको ही पता है सरकारी योजना के तहत बन रहे हैं, पर मैडम हम लोग गरीबों के साथ तो ये सब अत्याचार ही कर रहे हैं। पर मैडम हम लोग को क्या ही मतलब, हम लोग को पैसे से मतलब है। तुम्हें लगता है मुझसे कोई सवाल करेगा? मेरी मर्जी। और मैडम आपके साथ मैं हूँ, आपको तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बिल्कुल। सर तो आ गए आप? आने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? आप तो वो गरीब बन के आए थे, गरीब थे आप। आईएएस? क्यों, देख के शौक लग रहा है? हाँ सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर है तो फिर उस दिन आप। मैं गया था वहाँ पे देखने के लिए कि जो आप आवास योजना बना रही हैं, वहाँ पे जितने भी घर बनवा रही हैं वो किसके लिए बनवा रही हैं? मुझे तो लगा था कि आप गरीबों के लिए बनवा रही हैं, क्योंकि सरकार तो पैसा दिया उन लोगों की मदद करने के लिए। हाँ सर। लेकिन आप वो फ्लैट बनवा के अमीर लोगों को बेच रही हैं, या किसने दे दिया आपको? नहीं सर, मैं गरीबों के को ही बेच रही हूँ फ्लैट्स। कितने सारे फ्लैट्स हैं जो गरीबों को मिले हैं सर, वहाँ पे रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं। तभी तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा था कि मैम साहब मेरे को एक फ्लैट दे दीजिए, मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे। लेकिन आपने क्या किया, मेरे को उल्टा सीधा बोला, अनेक गालियां दी। और वो इंस्पेक्टर, आप उस इंस्पेक्टर को तो मैंने सस्पेंड कर दिया। और रही बात आपकी, अब और सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी लोग आपके पास जाते हैं, वो बेचारा रिक्शा चलाने वाला आपके पास गया, अपने हक का बोला था कि मैं गरीब आदमी, मुझे एक आवास की योजना की जरूरत है, वो 5 साल से उसका इंतजार कर रहा है। आप एक साइन करने के लिए क्या उसको धक्के मार दिए, रोड पे गिरा दिए उसको? वो बात ऐसी ना कि फ्लैट्स बचे नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो मैंने पता किया, अभी तक आपने 10 फ्लैट बेच रखे हैं। हाँ, उनको तो अभी मैं साइट पे जाके निकालूंगा ही कि उन्होंने सरकार योजना द्वारा जो आवास बनाया उसको लिया कैसे। उनके पास अधिकार नहीं हुआ आवास लेने का, और आपने किस हक से वो बेचा? सर देखिए ना, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी हूँ सर, मेरे पास भी पैसा नहीं बच पाता है, इसीलिए मैंने। सरकार तो गरीब है कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय उनको पैसा नहीं देती है। अरे 1-1.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, उसके बावजूद भी आप ये सब काम करती हैं। सर आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं वादा करती हूँ कि ऐसी गलती नहीं, आप वादा मत करिए। आपको स्टैंडर्ड अभी आपको और भी आवाज मिलने वाला था ना बनाने के लिए, वो तो मैं आपको बर्खास्त करता हूँ, वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। और दूसरी चीज, आपने इतना ज्यादा जो करप्शन फैला के रखा ना, इतना, मैंने आपका पूरी डिटेल चेक की, पिछले 2 सालों के अंदर आपने 10 करोड़ रुपए कमाए। वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ से, सबका जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं अपनी सैलरी से थोड़ा पैसा सेव कर हाँ बिल्कुल, आपकी सैलरी लाख रुपए है तो महीने का 12 लाख रुपए हुआ है ना, महीने का 12 लाख हुआ, तो इतना पैसा आपने कैसे जोड़ दिया? सर मुझे माफ कर दीजिए। बस अपने बातों फंस गई ना। अरे कुछ तो शर्म करो, ऊपर वाले से तो डरो। सरकार गरीबों के लिए इतना कुछ सोचती है, लेकिन तुम जैसे कुछ घमंडी लड़कियों की वजह से
अपने पद का गलत फायदा उठाते हो? सर अगर आपने मुझे टेंडर नहीं दिया ना तो मैं रोड पर आ जाऊंगी सर, प्लीज मेरे तुम्हें रोड बूढ़े पे आने की माँ-बाप जरूरत हैं। नहीं है, तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे जैसे करप्ट काम करने वाले ना मैंने आज तक नहीं देखे। मेरे बूढ़े माँ बाप है सर, ऐसा मत करिए, मैं एक आपके काम हाथ करो, जोड़ बूढ़े के- माँ बाप को ना मेरे पास भेज दो या ना आले भेज दो। सर ऐसे मत बोलिए सर, तुम्हें जब दूसरों की फिक्र नहीं है, वो बेचारा रिक्शा चलाने वाला, हाँ बेचारा कोटे पे रिक्शा चलाता है, 200-400 रुपए कमाता है, उसका मैं घर गया था देखा, तबेले में रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार भी तुमने उसके लिए सोचा? और जब वो तुम्हारे पास आया तुमने उसको इतना मारा पीटा इंस्पेक्टर साथ मिलके। अरे अपने पावर का इतना गलत फायदा मत उठाओ, किसी की बद्दुआ लगे। सर मैं घर अलॉट कर दूंगी, मैं अभी आज जाके नहीं नहीं, इसको घर तुमको करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ और ये जो टेंडर मिला है ना उसको तो हटाता ही सर हूँ। सर आई एम सो सॉरी सर, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए सर, आगे से पक्का आई वोंट रिपीट इट सर। देखिए मैंने जो डिसीजन ले लिया, अपनी फाइल उठाई, वो फाइल रखिए फाइल, और आज के बाद ना 6 महीने के लिए आपको मैं सस्पेंड करता हूँ, और जो भी आपके अकाउंट में पैसे हैं ना उसका हिसाब किताब दीजिए, नहीं तो सलाखों के पीछे नजर आएंगे, आप कोर्ट में मिलिएगा। सर एक चांस चाहिए? चांस दे दे। अरे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, अपने पद का गलत फायदा उठाती हैं। सरकार गरीबों के लिए इतना कुछ सोचती है, लेकिन बीच के लोग सरकार को बदनाम करते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी? गाइज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है, सरकार आपके लिए बहुत कुछ सोचती है, लेकिन जो बीच में जितने भी लोग हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। अगर सरकार पैसे दे रही है तो उसको जांच पड़ताल भी करनी चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, काम सही तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अगर भी आप ये वीडियो देख रहे ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत अच्छे लोगों तक का ये वीडियो जा सके। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक।